तीन बूढ़ियों का परिवार। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक पुरानी और जर्जर हवेली में तीन बूढ़ी बहनें रहती थीं। उनके बारे में गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कोई कहता कि वे डायन हैं तो कोई कहता कि वे जादूगरनी हैं। कुछ लोग यह भी मानते थे कि वे किसी खजाने की रखवाली कर रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। रहस्यमयी हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित वह हवेली बहुत डरावनी लगती थी। इसकी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। गांव के बच्चे अगर गलती से भी उस हवेली के पास चले जाते तो उनके माता पिता उन्हें डांटकर तुरंत वहां से हटा लेते। हवेली में रहने वाली तीन बूढ़ी बहनें जैबू, सकीना और फातिमा कई सालों से वहीं रह रही थीं। वे गांव के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं। अगर कोई उनसे मिलने भी जाता तो वे दरवाज़ा नहीं खोलतीं। इस वजह से गांव के लोग उनसे डरते थे और उन्हें मनहूस मानते थे। गांव वालों का डर, गांव के लोगों को लगता था कि ये बूढ़ी औरतें कुछ छुपा रही हैं। कई बार गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें गांव से निकाल देना चाहिए, लेकिन कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहमत चाचा ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। वे एक मशाल लेकर रात के समय हवेली की तरफ चल पड़े। गांव के कुछ लोग दूर से यह सब देख रहे थे। भूतिया हवेली के अंदर रहमत चाचा ने जैसे ही हवेली का पुराना दरवाज़ा धक्का देकर खोला, वह चरमराने की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हवेली से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। है, रहमत चाचा ने अंदर झांककर देखा। वहां एक पुराना चूल्हा जल रहा था और उसके पास तीनों बूढ़ी बहनें बैठी थीं। उनके चेहरे झुर्रियों से भरे हुए थे और उनकी आंखों में गहरा डर था। वे कांपते हाथों से चूल्हे में लकड़ी डाल रही थीं। छिपी हुई सच्चाई, रहमत चाचा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग गांव वालों से अलग क्यों रहती हो? लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं? सबसे बड़ी बहन जैबू आहिस्ता से बोली, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? रहमत चाचा ने कहा, गांव के लोग कहते हैं कि तुम जादूगरनी हो, डायन हो और हवेली में कोई खजाना छुपा रखा है। यह सुनकर सकीना और फातिमा धीरे धीरे हंसने लगीं, लेकिन उनकी हंसी में दर्द भी था। फातिमा ने गहरी सांस लेकर कहा, खजाना? हमारे पास तो खाने तक के लिए कुछ नहीं है। हम तो जिंदा रहने के लिए सूखी रोटियां खा रही हैं। रहमत चाचा चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम गांव से मदद क्यों नहीं मांगती? सकीना ने नम आंखों से कहा, मदद मांगते भी तो कौन करता? हमारे माता पिता हमें बचपन में छोड़कर चले गए। हमारे पति हमें छोड़कर दूसरी शादी कर चुके हैं। हमारे बच्चे कभी हुए ही नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं है। रहमत चाचा भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये तीनों बूढ़ी औरतें न तो डायन थीं, न जादूगरनी, बल्कि वे तो सिर्फ अकेली और बेसहारा थीं। गांव वालों की सोच में बदलाव। अगले दिन रहमत चाचा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन्हें तीनों बहनों की सच्चाई बताई। गांव वाले शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने इन बेचारी बूढ़ी औरतों को बिना किसी वजह के अलग थलग कर दिया था। उसी दिन से गांव के लोग उनकी मदद करने लगे। कोई उनके लिए खाना ले जाता, कोई उनके लिए कपड़े लाता और कोई उनकी हवेली की मरम्मत करवाने लगा। कुछ ही महीनों में वह हवेली जो कभी सूनी और डरावनी लगती थी, अब वहां गांव वालों की आवाज़ें गूंजने लगीं। तीनों बहनें जो पहले हमेशा चुप और उदास रहती थीं, अब हंसने बोलने लगीं। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी को बिना जाने परखा नहीं जाना चाहिए। जो लोग हमें अजीब और रहस्यमयी लगते हैं, ज़रूरी नहीं कि वे बुरे हों। कभी कभी वे सिर्फ अकेले और लाचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उनके बारे में गलत धारणाएं बनाने के।